ये जो 73 ऑफिशियल बंगलोज़ जो अनऑथोराइज्डली इलीगली ऑक्यूपाइड हैं, इनको एक मिसाल सेट करें। जिस तरह आप पीला पंजा चलाते हैं, लोगों की एनक्रोचमेंट्स को आप डिमोलिश करते हैं, उनका सामान बाहर फेंकते हैं, और अगर ये भी लोग घर खाली नहीं करते हैं, मिसाल बनाइए जम्मू कश्मीर में, इनका सामान बाहर फेंकिए ताकि पूरा जम्मू कश्मीर देखे कि ये लोग अनऑथोराइज्डली इन्होंने ओवरस्टे किया मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ में, एंड दिस इज़ द ट्रीटमेंट विच दे एक्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। शकील सर, क्या कारण है कि कोर्ट की बार बार जजमेंट आने के बावजूद भी जो है स्टेट डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है? और बात करें अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उनके जितने भी क्वार्टर्स थे 15-15 दिन के अंदर जो है जम्मू में भी खाली करवा दिए गए और कश्मीर में भी। लेकिन ये जो लीडरान हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई जो है स्टेट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? डैंग साहब, जम्मू कश्मीर में 2 कानून चलते हैं। हालांकि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ बड़ा सोच समझ के दे रहा हूँ मैं। यहाँ इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए एक कानून और जो लेस इन्फ्लुएंशियल है उसके लिए दूसरा कानून। आप देख लीजिए, आपने सही बजा फरमाया कि विदिन 15 डेज़ एक तुगलकी, एक कहते हैं ना तुगलकी फरमान जिसे कहते हैं कि जी 15 दिन के अंदर वो मुलाजिम जिनके पास जम्मू में एकोमोडेशन है वो एस्टेट्स को हैंड ओवर करेंगे, और जिनके पास श्रीनगर में सरकारी एकोमोडेशन है वो श्रीनगर में डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़म को हैंड ओवर करेंगे। और आप देख लीजिए, जम्मू के मुलाजिम श्रीनगर गए, श्रीनगर के मुलाजिम जम्मू आए, सब कुछ हो गया, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो गया। लेकिन जून 2018 में आपको पता है जो इलेक्टेड सरकार थी वो ख़त्म हो गई थी। जून 2018 के बाद इसी तरह 15 दिन के अंदर, एक रीज़नेबल टाइम के अंदर, जो हमारे विधायक थे, हमारे जो मिनिस्टर्स थे, उनको ये मिनिस्ट्रियल बंगलो A टाइप B टाइप मकान जो है वो खाली करने थे। लेकिन आप देख लीजिए, जो लोग अपोजिशन के थे उनके मकान, उनकी कोठियाँ जो हैं वो खाली करवा ली गई। लेकिन जो हुकूमत से वाबस्ता है, जो एक पर्टिकुलर जमात से वाबस्ता हैं और जो एक पर्टिकुलर लाइन को टो करते हैं, उनके मकान ना जम्मू में खाली हुए, ना उनके मकान श्रीनगर में खाली हुए। हमारे LG साहब कहते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहले जंगल राज था, यहाँ जंगल राज था। तो मैं LG साहब से पूछता हूँ कि ये कौन सा कानून है, ये कौन से दोहरे मापदंड जो है? जून 2018 कहाँ? और फिर उसके बाद डैंग साहब, मैं बार बार LG साहब से इस्तदा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सिग्नल जो है ये बड़ा डेंजरस सिग्नल है कि जम्मू कश्मीर की खंडपीठ ने, डिवीज़न बेंच ने 18 फरवरी 2021 को एक फ़ैसला दिया स्टेट्स डिपार्टमेंट को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का रेफरेंस दिया कि आप ये जो 73 गवर्नमेंट एकोमोडेशंस हैं इनको खाली करवाइए। अब आप मुझे बताइए कि डिवीज़न बेंच की ये जो खंडपीठ का फ़ैसला है, इससे बड़ी अदालत जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर आप डिवीज़न बेंच के फ़ैसले को नहीं मानेंगे तो हम सिग्नल क्या दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को? हम भारतवर्ष में क्या सिग्नल दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दोहरे मापदंड हैं, और जम्मू कश्मीर में जो जुडिशरी है उसका भी आर्डर जो है, अगर वो सरकार के ख़िलाफ़ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार फैसला करेगी कि कब इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये सिग्नल मत दीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर कि भाई अगर कोर्ट का भी फैसला आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और आप देखिए, हम क्या अनारकी की तरफ नहीं बढ़ रहे क्या इससे? अगर हम जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट कोर्ट, और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मैं उनके भी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर यही हाल हाई कोर्ट के आर्डर्स का हुआ, फिर लोगों का विश्वास इस टेम्पल ऑफ जस्टिस पे भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या सिग्नल दे रहे हैं हम? एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम अच्छी गवर्नेंस देना चाहते हैं, एक अच्छी साफ शफाफ सरकार देना चाहते हैं, और यहाँ पे जो पहली सरकारें थी वो करप्ट थी। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है मुझे बताइए? कहाँ जून 2018
और कहाँ सितंबर 2021, और कहाँ खंडपीठ का फैसला फरवरी 2021 का, और हम सितंबर में पहुँचे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या कानून, और आप देखिए जब पीला पंजा चलता है यहाँ पे, वो तो गरीब पे ही चलता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये जो दोहरे मापदंड हैं, अल्टीमेटली इससे सिग्नल क्या जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को जो लोग चला रहे हैं, चाहे वो जम्मू में बैठे हैं, श्रीनगर में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जो भारतीय हैं यहाँ पे, जिनका विश्वास है संविधान के ऊपर, उनका विश्वास रहने दीजिए संविधान के ऊपर, उनका विश्वास जुडिशरी पे रहने दीजिए। अगर ये इस किस्म की धज्जियाँ अगर हाई कोर्ट के आर्डर की आप उड़ाएंगे तो क्या विश्वास रहेगा यहाँ पे? आप दुनिया को क्या दिखाएंगे कि हम लोग जुडिशरी का आर्डर भी नहीं मानते? तो मैं आपके माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कीजिए जम्मू कश्मीर में। शकील सर, जिस तरह से 73 जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ हम लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, तो आम जनता भी कैसे इन लोगों पे भरोसा करें? क्योंकि ये 3 साल का जो ये भी तो एक तरह का करप्शन ही वो लोग कर रहे हैं। अगर वो लोग ये करप्शन कर रहे हैं तो कैसे लोग उन पर विश्वास करें? देखिए, लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे, लोग उनका कंडक्ट नोट कर रहे हैं। मैं आपको साफ बात कहूँगा, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ही आपका कोई स्टेचर है, चाहे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, जो ही आपकी टर्म या टेन्योर पूरा होता है तो वो एकोमोडेशन आपको छोड़नी है। अब जम्मू कश्मीर में, जम्मू में और श्रीनगर में चीफ जस्टिस हाउस है, जहाँ पे हमारे डेजिग्नेट ड्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस रहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कल को चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएं और वो कहें मैंने मकान छोड़ना ही नहीं, ये तो वही हालत हो गई कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ हैं, वो मिनिस्टर्स के लिए हैं। ये जो ऑफिशियल एकोमोडेशन है ये उन लोगों के लिए है जो विधायक हैं, जो असेंबली के कौंसल के, आप तो कौंसल रही नहीं। आप मुझे बताइए ये किस क्राइटेरिया और किस ज़ाब्ते के तहत आप मुझे, और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको डैंग सा बताऊँगा। अब मैं अगर किसी एक का नाम ले लूँगा, अगर जम्मू वाले का, तो जम्मू में कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि एक पर्टिकुलर जमात का नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सभी गणमान्य माननीय और रिस्पेक्टेड लोग हैं, सभी के अपने घर हैं, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, ठीक है। लेकिन जो ही पावर आती है हम लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें सिक्योरिटी का खतरा हो जाता है। फिर कम से कम भी जब तक 20 बंदूक वाले हमारे साथ ना चलें तब तक हमें, जिसे कहते हैं, हम सड़क के ऊपर चल नहीं सकते। फिर उसके बाद खतरा हो जाता है। जब खतरा हो जाता है फिर आती है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, और उसमें सिक्योरिटी रिव्यू होती है हमारी, और हमारी कैटेगराइजेशन होती है जी। कोई वाई कैटेगरी, कोई जेड कैटेगरी, कोई डबल जेड कैटेगरी। तो हर एक आदमी कहता है मुझे जैमर मिलना चाहिए, कोई कहता है मुझे 10 PSO मिलने चाहिए, ठीक है। तो कहने की ये बात है, मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिशियल एकोमोडेशन होती है, इट इज़ को टर्मिनस विद आवर ऑफिशियल असाइनमेंट, जैसा मैंने आपको पहले कहा। और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर साइलेंट नहीं है, और ये जो फरवरी 2021 का फ़ैसला आया है इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का जिक्र है। तो मैं बड़े प्यार से, तहम्मुल से, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो 73 ऑफिशियल बंगलोज़ जो अनऑथोराइज्डली, इल्लीगली ऑक्यूपाइड हैं, इनको एक मिसाल सेट करें। जिस तरह आप पीला पंजा चलाते हैं, लोगों की एनक्रोचमेंट्स को आप डिमोलिश करते हैं, उनका सामान बाहर फेंकते हैं, और अगर ये भी लोग घर खाली नहीं करते हैं, मिसाल बनाइए जम्मू कश्मीर में, इनका सामान बाहर फेंकिए ताकि पूरा जम्मू कश्मीर देखे कि ये लोग अनऑथोराइज्डली इन्होंने ओवरस्टे किया मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ में, एंड दिस इज़ द ट्रीटमेंट विच दे एक्चुअली डिज़र्व। जी, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब, जो कि जानकारी दे रहे थे जिस तरह से 73 बंगलोज़ का जो मिसयूज़ जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है, और जो सर्विसेज हैं वो ली जा रही हैं इलीगल वे से। सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।